नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी संभव एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं राजस्थान में प्रमुख हस्तकला। हस्तकला के लिए यदि अपने बात करें तो कुछ हस्तकलाएं हमने पढ़ ली थी। धातु पर की जाने वाली हस्तकलाएं हम पढ़ चुके हैं। आज अपने हस्तकला की बात करेंगे तो एक कला होती है दोस्तों पेपर मेसी। पेपर मेसी या इसे कहते हैं कुट्टी मिट्टी कला। कुट्टी मिट्टी, ये जो कुट्टी मिट्टी कला है ये राजस्थान में टोंक की है। कहाँ की है दोस्तों? टोंक में जिंदा है अभी। और टोंक में कहाँ? वनस्थली विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ है एक, यहाँ इस कला का प्रशिक्षण दिया जाता है, कुट्टी मिट्टी या पेपर मेसी कला का। अब कुट्टी मिट्टी या पेपर मेसी कला है, इसकी बात करें तो होता क्या है, हमारे घरों में अमूमन आपने पशुओं को खल बिंदोड़ा डालने के लिए एक बर्तन भांडे का प्रयोग किया जाता है, जिसे अपने श्री गंगानगर और मानगढ़ क्षेत्र में ठाटिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ठाटिया। तो ये जो ठाटिया बनाने की कला है इसे ही पेपर मेसी अथवा कुट्टी मिट्टी कला कहा जाता है। अभी जिंदा कहाँ है? टोंक में है, वनस्थली विद्यापीठ में ये यानी इस पर काम चल रहा है और ज़्यादातर ये धीरे धीरे लुप्त की कगार पर है। होता क्या है दोस्तों, ठाटिया कैसे बनाया जाता है कि पुराने गत्ते यानी कठोर कागज, कार्टन वगैरह के जो पुराने गत्ते होते हैं, कठोर कागज होगा, कठोर कागज, कठोर कागज लेंगे, उसको रात भर भिगोकर छोड़ देंगे, फिर उसमें लुगदी बन जाएगी। तो मुल्तानी जो मिट्टी है या चिकनी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी या चिकनी मिट्टी का क्या करते हैं? मिश्रण करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? मिश्रण करते हैं मुल्तानी मिट्टी अथवा चिकनी मिट्टी का। और फिर उसे एक मटका लेते हैं, मटके को उल्टा रखेंगे, इसके ऊपर थाप देते हैं, इसके ऊपर चिपका देते हैं, फिर सूखने दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये बर्तन बनकर तैयार हो जाता है, जो क्या कहलाता है? ठाटिया कहलाता है। ये क्या कहलाएगा दोस्तों? ठाटिया कहलाएगा। थोड़ा आकार में बड़ा होता है, ये आकार मैंने थोड़ा छोटा बनाया है, ध्यान रखना। ये क्या कहलाता है? ठाटिया। तो ठाटिया बनाने की कला क्या कहलाती है? पेपर मेसी कला या कुट्टी मिट्टी कला। कहाँ की प्रसिद्ध है? वनस्थली विद्यापीठ की प्रसिद्ध, टोंक जिले की प्रसिद्ध है। कठोर कागज और मुल्तानी मिट्टी की सहायता से बर्तन बनाए जाते हैं इस कला के अंतर्गत। इसके बाद में अपनी जो कला पढ़ते हैं तो नेक्स्ट यदि अपनी कला की चर्चा करें तो देखिएगा दोस्तों, एक कला आती है बंदेज। बंदेज, बंदेज क्या है? कपड़ों पर रंगों को बांधकर रोकना ही क्या है? बंदेज है। कपड़ों पर विभिन्न प्रकार की फूल पत्तियां बना दी जाती है, विभिन्न प्रकार के रंगों की छपाई की जाती है, विभिन्न प्रकार की कढ़ाइयाँ, बेल बूटों की कढ़ाइयाँ, ये सारे इस प्रकार से कुछ बनाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? बंदेज कहलाता है। बंदेज कला है ये राजस्थान में जोधपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जोधपुर की। लेकिन बंदेज का सर्वाधिक काम, तो सर्वाधिक काम यानी बंदेज पर सर्वाधिक कार्य, तो सर्वाधिक कार्य होता है सुजानगढ़ में। और सुजानगढ़ कहाँ पड़ता है दोस्तों? चूरू में। कहाँ पड़ता है? बंदेज का सर्वाधिक काम कहाँ का प्रसिद्ध है? सुजानगढ़, चूरू का। बंदेज कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की प्रसिद्ध है। बंदेज का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका जन्म हुआ था दोस्तों मुल्तान में। और मुल्तान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। मुल्तान कहाँ पड़ता है दोस्तों? पाकिस्तान में पड़ता है। बंदेज का जन्म मुल्तान में हुआ था, उस समय पाकिस्तान नहीं था। अब वर्तमान में मुल्तान स्थान कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और मुल्तान से यह कला कहाँ आई? मारवाड़। कहाँ आई थी दोस्तों? मारवाड़ में आई थी। अब जो बंदेज कला है तो बंदेज का काम, सर्वाधिक काम चढ़ावा जाति के मुसलमान करते हैं। कौन सी जाति के? मुस्लिम लोग। चढ़ावा जाति के मुस्लिम लोग करते हैं। चढ़ावा जाति के मुसलमान सर्वाधिक काम करते हैं किसका? बंदेज का। अब नेक्स्ट बात करें, बंदेज है क्या?
कपड़े पर रंगों को बांधकर रोकना क्या कहलाता है दोस्तों? बंधेज कहलाता है। कपड़े के दो भागों में कलर किया, ये कपड़ा है, यहाँ लाल है, यहाँ पीला है, यहाँ नीला है, कलर किया, इतने भाग को गांठ मारकर बांध देंगे तो रंग वहाँ रुक जाएंगे, दूसरे रंग इसमें मिश्रित नहीं होंगे। तो कपड़े पर रंगों को बांधकर रोकना ही क्या कहलाता है दोस्तों? बंधेज कहलाता है। और बंधेज कला कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने जोधपुर की। बंधेज का सर्वाधिक काम कहाँ किया जाता है? सुजानगढ़ चूरू में। अब देखिए दोस्तों, बंधेज कला के दौरान विभिन्न प्रकार के साफों का प्रयोग किया जाता है। साफे अथवा पगड़ी। नंबर 1 आता है राजशाही, ये एक साफा है। तो बंधेज कला के दौरान एक रंग से रंगा हुआ साफा, एक ही रंग में रंगा हुआ साफा क्या कहलाता है? राजशाही। और इसमें छोटी छोटी बिंदियां होती है, छोटी छोटी क्या होती है? बिंदियां। नेक्स्ट बात करें अपने, दूसरा आएगा बावरा। बंधेज कला के दौरान 5 रंगों में रंगा हुआ साफा, 5 रंगों से रंगा हुआ साफा क्या कहलाता है? बावरा। फिर आएगा मोठरा, मोठड़ा नहीं है, मोठरा है, मोठरा। तो मोठरा क्या है? बंधेज कला के दौरान 2 रंगों से रंगा हुआ साफा क्या कहलाता है दोस्तों? मोठरा कहलाता है। नेक्स्ट आता है लहरिया। लहरिया क्या है? एक प्रकार की चुनरी है। लहरिया क्या है? एक प्रकार की चुनरी है। ये क्या है? साफे हैं। तो लहरिया। तो जब बंधेज कला के दौरान रंगों की धारियां समानांतर चलती है इस प्रकार से लहरदार रूप में, तो वो क्या कहलाता है? बंधेज का लहरिया। क्या कहलाता है? लहरिया। इन लहरियरा 900 रुपया रोकड़ा जी। तो पहले भी 900 रुपये में आता था, आज से बहुत साल पहले, तो आज तो इसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होगी, ध्यान रखना दोस्तों। तो लहरिया यानी धारियां रंगों की क्या चलेगी? समानांतर चलेगी। मान लो ये जो कलर लाल, मान लो ये पीला और ये नीला, तो इसकी चौड़ाई यदि 1 इंच है तो इसकी भी 1 इंच रहेगी और इसकी भी कितनी रहेगी? 1 इंच। तो इसी प्रकार रंगों की धारियां जब समानांतर चलती है तो क्या कहलाता है? लहरिया। क्या कहलाएगा? लहरिया। और जब रंगों की धारियां एक दूसरे को काटती है तो क्या कहलाता है दोस्तों? मोठड़ा। क्या कहलाता है? मोठड़ा। तो मोठड़ा एक प्रकार की क्या है? पगड़ी। मोठड़ा एक प्रकार की क्या है? पगड़ी है। जब रंगों की धारियां एक दूसरे को काटती है तो वो क्या कहलाता है? मोठड़ा कहलाता है दोस्तों। तो ये बंधेज कला हमने पढ़ी। बंधेज कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। बंधेज का सर्वाधिक काम कहाँ होता है? सुजानगढ़ चूरू में। नेक्स्ट अपनी बात करें बंधेज के बाद में, तो एक कला आती है गोटा और जरी का काम। गोटा और जरी, इसकी बात करेंगे अपने। जरी और गोटा। तो गोटा क्या होता है दोस्तों? ये मूंगफली वाला गोटा नहीं है, मूंगफली वाला गोटा नहीं है। गोटा यानी कपड़ों पर बने हुए चित्र ही क्या कहलाते हैं? गोटे, जो सुनहरे तार यानी जरी की सहायता से बनाए गए चित्र। तो गोटा, जरी। राजस्थान में जरी व गोटा के 3 प्रसिद्ध केंद्र है, जिनमें सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है खंडेला, खंडेला सीकर। दूसरा प्रसिद्ध केंद्र है भिनाई, और भिनाई कहाँ पड़ता है दोस्तों? अजमेर में। तीसरा प्रसिद्ध केंद्र है इसका जयपुर। यानी राजस्थान में गोटा और जरी का काम कहाँ किया जाता है? सबसे ज्यादा खंडेला सीकर, भिनाई, अजमेर और फिर जयपुर में। ये 3 प्रसिद्ध केंद्र है। अब ये गोटा क्या है? जरी की सहायता से, जो सुनहरे रंग का तार है, जरी से बने चित्र, चित्र ही क्या कहलाते हैं दोस्तों? गोटा कहलाता है। क्या कहलाता है? गोटा। और जरी क्या है? सुनहरे रंग का जो तार होता है, सुनहरे रंग का तार, इसे क्या कहते हैं? अपने जरी। और वैसे इसको क्या कह सकते हैं? कल्ला बत्तू कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? कल्ला बत्तू। यानी सुनहरे रंग का जो जरी का तार होता है, जिसे अपनी आम भाषा में अपने जरी कहते हैं, लेकिन वास्तव कल्चर की लैंग्वेज में उसे क्या कहेंगे? अपने कल्ला बत्तू कहते हैं। क्या कहेंगे? कल्ला बत्तू। अब कपड़े के अंदर जरी की कढ़ाई करनी है तो क्या किया जाता है? एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी जरी की कढ़ाई करने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लेते हैं, उस यंत्र को क्या कहते हैं? अपने बादला या तार बादला। बादला कहलाएगा या क्या कहलाएगा? तार बादला। अब कई बार पूछ लिया जाता है गोटे के प्रकार, तो गोटे के प्रकार बताइए। अपने गोटे के प्रकारों की बात कर रहे हैं
तो लप्पा, लप्पी, किरण, बांकुड़ी, गोखरू, झालर, ये सारे क्या हैं, गोटे के प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? लप्पा, लप्पी, किरण, बांकुड़ी, गोखरू और झालर, ये सारे क्या हैं, गोटे के प्रकार हैं। गोखरू क्या है दोस्तों? मुड़ा हुआ गोटा यानी मुड़े हुए चित्र क्या कहलाएंगे? गोखरू कहलाएंगे। झालर जो कपड़े के साइड में किनारों पर होती है वो क्या कहलाती है? झालर। किरण और बांकुड़ी बेल बुट्टों की कढ़ाई, जो विवाहिता जब घूंघट निकालेगी तो मुख के आगे के भाग में रहता है, उसे क्या कहते हैं? किरण और बांकुड़ी। लप्पा क्या है? यदि बड़ा चित्र है तो क्या कहलाएगा? लप्पा, और चित्र का आकार छोटा है तो क्या कहलाएगा? लप्पी। होता कैसे है? जैसे जरी की सहायता से चित्रों पर कपड़ों के ऊपर मोर बना दिया, कबूतर बना दिया, बेलों की कढ़ाई कर दी, ये सारा क्या कहलाता है दोस्तों? गोटा और जरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गोटा और जरी। प्रसिद्ध के अंदर मैंने आपके गोटा और जरी के बता दिए हैं। नेक्स्ट यदि अपनी बात करें हस्तकला के अंदर, तो एक प्रिंट आता है विभिन्न प्रकार के दाबू। कपड़ों पर रंगों को दबाकर रोकना ही क्या कहलाता है? दाबू या प्रिंट कला कहलाती है। क्या कहलाती है? दाबू या प्रिंट कहलाता है। अब दाबू कौन कौन से प्रसिद्ध है दोस्तों? नंबर 1 मोम का दाबू, मोम का दाबू। तो मोम का दाबू सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर का। फिर आता है गेहूं के बिदन का दाबू, गेहूं के बिदन का दाबू या बीजों का दाबू, तो ये सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है, सांगानेर जयपुर का। और हाथ से कागज बनाने की कला भी कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगानेर जयपुर की। हाथ से कागज बनाने की कला भी कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? सांगानेर जयपुर की। मोम का दाबू सवाई माधोपुर का, गेहूं के बीजों का दाबू या गेहूं के बिदन का दाबू सांगानेर जयपुर का। नेक्स्ट यदि अपने बात करें तो बालू का दाबू, बालू का दाबू या इसे मिट्टी का दाबू भी कहते हैं। बालू का या मिट्टी का दाबू है, ये बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? बालोतरा बाड़मेर का। बालू का अथवा मिट्टी का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है? बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। तो ये हमने पढ़ी दोस्तों दाबू कला यानी प्रिंट कला। नेक्स्ट यदि अपने बात करें तो एक कला आती है पोट्री कला। पोट्री के अंदर ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है। अब पोट्री क्या होता है? चीनी मिट्टी के बने हुए जो बर्तन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पोट कहा जाता है। और इस कला को क्या कहते हैं? पोट्री। जब चीनी मिट्टी के बर्तनों का रंग नीला होगा तो ब्लू पोट्री, और काला होगा तो क्या कहलाता है? ब्लैक पोट्री कहलाता है दोस्तों। अब देखिए पोट्री, ये जो पोट्री कला है इसकी यदि बात करें तो इसका जो उद्गम स्थान है वो माना गया है दोस्तों दमिश्क। कौन सा माना गया है? दमिश्क माना गया है। और ये कौन से देश की राजधानी है? ये सीरिया की राजधानी है। केवल पोट्री की, ब्लू पोट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। पोट्री क्या है? चीनी मिट्टी से बने बर्तन। चीनी मिट्टी से बने बर्तन किस में आते हैं? पोट्री कला में। अब पोट्री है ये कई प्रकार की है, जैसे आपने फूलदान वगैरह देखे होंगे, ये क्या कहलाते हैं? पोट्री के अंदर आते हैं। पोट कहते हैं अपने इनको। पोट्री में आएगी एक आपकी ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री यानी जब चीनी मिट्टी के बर्तनों का रंग कैसा होता है? नीला, नीला होता है तो क्या कहलाएगा? ब्लू पोट्री। और ब्लू पोट्री का उद्गम स्थान माना गया है पर्सिया या संजरी, पर्सिया। और पर्सिया कहाँ पड़ता है? ईरान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ईरान में। और ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है कृपाल सिंह शेखावत को। कृपाल सिंह शेखावत, ये कौन है? ब्लू पोट्री के जादूगर हैं। कौन है? कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। आमेर जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? आमेर जयपुर की। ब्लू पोट्री को राजा मान सिंह लेकर आए थे जयपुर में। कहाँ से? दिल्ली से। नेक्स्ट यदि अपने बात करें तो ब्लैक पोट्री, यानी जहाँ रंग नीला है वहाँ रंग क्या हो जाएगा? काला।
तो ब्लैक जो पोट्री है ये कोटा की प्रसिद्ध है दोस्तों। कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। तो ब्लैक पोट्री की यदि बात करें तो ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध होगी? कोटा की प्रसिद्ध होगी। इसके अलावा एक राजस्थान में कला आती है मांडना, यानी तीज त्योहारों पर, होली पर विभिन्न प्रकार की जो रंगोलियां बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? अपने मांडना कहा जाता है। राजस्थान में इसे क्या कहते हैं? मांडना। पश्चिमी बंगाल में इसे क्या कहते हैं दोस्तों? अल्पना। इसी कला को पश्चिमी बंगाल में क्या कहेंगे? अल्पना कला। इसी कला को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? रंगोली के नाम से। महाराष्ट्र में इसे क्या कहते हैं? रंगोली कहते हैं। कहाँ? महाराष्ट्र में। और अपने राजस्थान में क्या कहते हैं दोस्तों? मांडना कहते हैं। राजस्थान में क्या कहेंगे? मांडना। जिससे मांडनों में प्रसिद्ध यदि बात करें तो रामदेव जी के पगलिए, रामदेव जी के पैरों के निशान प्रसिद्ध मांडना है। तो ये मांडना कला आ गई जो कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने राजस्थान की। एक शब्द आता है महावर। अब महावर क्या है दोस्तों? मेहंदी के जो थापे संतान उत्पत्ति के बाद में बुआ द्वारा घर के बाहर जो मेहंदी के थापे लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अपने महावर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? महावर। फिर पूछ ले जाए चमड़े का बटुआ कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जोधपुर का प्रसिद्ध है। छाते, अम्ब्रेला ये कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये फालना नामक स्थान पाली के प्रसिद्ध हैं। तो ये राजस्थान में जो हस्तकलाओं का हमारा चैप्टर था ये कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। आप हमारे संभव एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके दोस्तों।